My dear, retirement of a partner. Pay attention. अगर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मेजॉरिटी अच्छे से किया है तो रिटायरमेंट आपको जल्द ही समझ में आएगा, बिकॉज रिटायरमेंट एज कंपेयर टू एडमिशन से ज्यादा इजी होता है। बस फर्क ये होता है कि एडमिशन के समय पर आपको ज्यादा डिटेल में गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल की एंट्री सिखाई जाती है, बट जब आप रिटायरमेंट और डेथ करते हो तो वो गुडविल का कैलकुलेशन वापस से नहीं सिखाया जाता, इस वजह से वो चैप्टर इजी लगता है। ठीक है, बट वो कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिमेन्स द सेम, सारी चीजें सेम है। बस फर्क ये है एडमिशन के समय पर ओल्ड में 2 पार्टनर होते हैं और न्यू में 3, और रिटायरमेंट या डेथ करते समय पहले 3 पार्टनर होते हैं और बाद में कितने पार्टनर हो जाते हैं? 2। ठीक है, व्हेन रिटायरमेंट टुक प्लेस, सबसे पहला सवाल आता है रिटायरमेंट की जगह कब है, रिटायरमेंट कब लिया जाता है? तो माय डियर, रिटायरमेंट लेने का 3 इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब पार्टनर खुद चाहता है रिटायरमेंट लेना। दूसरा होता है कि बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है और अब वो लॉस में भागीदार नहीं होना चाहता, तो क्या करता है? रिटायरमेंट ले लेता है। ठीक है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सबसे बचने के लिए, ठीक है, इस सबसे बचने के लिए या इस सब चीज को वो अवॉइड करने के लिए क्या करता है? रिटायरमेंट ले लेता है। जहां 2 बर्तनों के यहाँ पे आवाज तो आएगी, वैसे जहां पे 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, उसमें से अगर झगड़ा चालू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ गई, तो रिटायरमेंट लेकर वो साइड में होने की कोशिश करता है। बोला भाई तुम लोग ही धंधा चलाओ, मेरे को ऐसा धंधा करने को जमता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटायरमेंट उसने ले लिया, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशियो। ठीक है, तो रेशियो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिससे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? 4:3:2। अब बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है। तो अब बी रिटायरमेंट लेने के बाद बिजनेस कौन चलाने वाला है सर? ए और सी। ध्यान दो, ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर थे, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या होगा? 4:3:2, यही रेशियो होगा। अब जिसमें से बीच में से बी क्या हो रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है, तो अब बचा कौन? ए और सी। तो बी अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो इसका मतलब ए और सी क्या करेंगे सर? बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस को क्या करेंगे? तो आगे कंटिन्यू कौन से रेशियो पे कर रहे हैं सर? इक्वली। इक्वली मतलब आधा तेरा आधा मेरा, 1:1। तो कैलकुलेट द गेन रेशियो, पता चला उनको फायदा है या नुकसान है। मानो एक एग्जांपल देता हूं, मानो एबीसी है, दिन में 120 रुपया कमाते थे। कितना रुपया? तो 120 रुपया कमाते थे, तो ए को 40 मिलता था, बी को 40 मिलता था और सी को कितना मिलता था? 40। बी के रिटायरमेंट लेने के बाद अब वो 120 रुपया 60 रुपया और 60 रुपया में डिवाइड होगा, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। तो यहां पर ए को 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है और सी को भी 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? गेन। गेन मतलब फायदा। क्या बोलेंगे? फायदा। पक्का? तो अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि सर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है? ए, बी, सी, 4:3:2। बी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट लेने के बाद कौन बचा सर? ए और सी। उनका रेशियो क्या है? 1:1।
तो ये हो गया उनका न्यू रेशियो। क्या हो गया सर? न्यू रेशियो। तो अपने को क्या निकालना है सर? गेन रेशियो। गेन रेशियो किसको आएगा सर? ए का आएगा और सी का आएगा। अब कैसे आएगा सर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? हाँ ना, 60 माइनस 40 वैसा। न्यू रेशियो क्या? 1/2, 1/2 माइनस माइनस 4 3 7 7 2 9, तो 4/9 2/9, क्योंकि ए और सी का लेना पड़ेगा, तो बी तो चला गया। कैलकुलेशन देखो, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 1। नीचे 2 9 जा 18 तो आएगा ही, तो 18 नहीं किया तो भी चलेगा। 9 1 जा 9, 2 2 जा 4/18, तो ऊपर आएगा 5/18। तो आपका सेक्रीफाइस, सॉरी, आपका गेन रेशियो क्या आ गया सर? गेन रेशियो 1:5। प्रॉब्लम है। वन मोर देखो, X, Y and Z sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Z retires, the new ratio of X and Y is 3:2। ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, इससे सीधा गेन रेशियो कैसे आएगा सर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो X और Y पार्टनर जिंदा है, Z रिटायरमेंट लेके चला गया है ना। बिजनेस को कंटिन्यू कौन कर रहा है सर? X और Y। Z ने क्या ले लिया सर? रिटायरमेंट। न्यू रेशियो क्या बोलता है? 3/5 2/5 माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो 4/9 3/9, क्योंकि Z तो चला गया। कैलकुलेशन पे लो, 9 3 जा 27, 4 5 जा 20, इधर है 7, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15। तो आपका गेन रेशियो क्या गया बेटा? 7:3। प्रॉब्लम है क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? हाँ है ना। नाउ कम टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 चीजें देखना है। गुडविल किसका? गुडविल पूरे फर्म का दिया है कि गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का दिया है? ये 2 वर्ड आपको समझना जरूरी है। पहले क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड एंड राइट ऑफ, रेज्ड एंड राइट ऑफ। रेज्ड बोला तो एक एंट्री, राइट ऑफ बोला तो दूसरी एंट्री। फिर बोलेगा गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर रेज्ड तो एक एंट्री, राइट ऑफ है तो दूसरी एंट्री। क्लियर है? और तीसरा आएगा गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। गुडविल अगर बैलेंस शीट में आया तो क्या करने का? तो ये तो पता है अपने को, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। गुडविल का वैल्यू बढ़ गया तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और गुडविल का वैल्यू कम हो गया था, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये तो अपने को पता है क्योंकि हमने इसके पहले किया हुआ ये सब चीज। रिटायरमेंट में प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अब यहां पर फोकस करना है। क्वेश्चन क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड, गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड। फर्म बोला, फर्म में कितने लोग आते हैं? 3 पार्टनर। कितने पार्टनर आते हैं? 3। 3 मतलब ऑल पार्टनर, 3 मतलब ऑल पार्टनर्स। क्लियर आ गया? तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? अब मुझे बताओ, 3 पार्टनर थे, उसमें से एक रिटायरमेंट ले लेगा तो बचा कौन? 2 पार्टनर। उसको बेटा बेटा अपन बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलेंगे सर? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? पहले क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म में सब आते हैं। फर्म में कौन आएगा सर? ऑल पार्टनर्स आते हैं। कौन आता है सर? ऑल पार्टनर्स। समझ मेरी बात? और जब मैं बोल रहा रिटायरिंग पार्टनर, क्या बोल रहा बेटा? रिटायरमेंट। तो जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है सिर्फ किसका नाम आएगा बेटा? उसी का नाम आएगा, बाकी किसी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री देखो और सेम एज इट इज एंट्री लिखोगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पक्का? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। और ये बंदा रिटायरमेंट लेने के बाद कौन बिजनेस संभालेगा? कंटिन्यूइंग। तो एंट्री विल बी सेम। एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। पक्का? श्योर? दोनों में क्या फर्क है समझ में आया? क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखने की गुडविल बोला किसका है। बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, मतलब वो कौन सा है सर? थर्ड वाला केस है ना? बैलेंस शीट में अगर गुडविल आ रहा है मतलब वो कौन सा केस है? थर्ड केस है। लेकिन अगर वो गुडविल ऑफ द फर्म बोला है, फर्म मतलब सब बिजनेस, बिजनेस में कितने पार्टनर है? 3, तो ये अलग केस आएगा। और क्वेश्चन में बोला गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी समझो XYZ में Z रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड, एंड उसके बाद बोला इट द गुडविल शुड बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मतलब गुडविल किसका रेज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का। तो कौन सा आएगा सर? केस नंबर 2। कौन सा आएगा? केस नंबर। राइट ऑफ की एंट्री सेम रखो, कंटिन्यूइंग टू गुडविल, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फर्म है कि रिटायरिंग है? फर्म है तो ऑल पार्टनर्स, और रिटायरिंग है तो सिर्फ रिटायरिंग का नाम आने वाला है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन एज इट इज चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? सम की तरह बात है। तो देखो जरा ध्यान से, सम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका and Mr. Baba who shared profit and losses in the ratio 4:3:3। तो सर ये 4:3:3 का क्या है सर? ओल्ड रेशियो। पक्का? उसके अलावा बैलेंस शीट आपको दिया है, सप्लायर लाइबिलिटी, सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाता है, लोन लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, डेटर असेट, लाइव स्टॉक असेट, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट असेट असेट असेट। अब यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है सर? काका रिटायर्स। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? मतलब मामा, काका और बाबा में काका ने रिटायरमेंट लिया, यानी बीच में से गए, तो इसका मतलब बचा क्या? तो ये कौन सा रेशियो गया? अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो इस हिसाब से करना है, और अगर दिया है तो चेंज कर देंगे। ठीक है? काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को रिटायरमेंट है, तो बैलेंस शीट की डेट भी वही आएगी, 1 अप्रैल 2018। क्लियर है? द शेयर ऑफ काका, ध्यान दो, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2000। मतलब कौन सा केस आ रहा है बताओ तीनों में से? सेकंड वाला, रिटायरिंग। सिर्फ काका का नाम दिया ना बेटा, काका कौन है? जो रिटायरमेंट ले रहा है। तो ये कौन सा केस आ गया सर? केस नंबर 2। और उसमें भी क्या बोला है? रेज्ड बोला है। क्या बोला है बेटा? रेज्ड। तो गुडविल रेज की एंट्री क्या आएगी? ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू काकास कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू काकास कैपिटल अकाउंट।
प्रॉब्लम है क्या? अमाउंट 2700 पक्का है क्या? क्या कोई दिक्कत है? गुडविल के एंट्री में कोई डाउट नहीं। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एंड मोटर कार, तो भाई साहब जैकपॉट, एक मार्क इधर एक मार्क इधर, याद आया? लाइव स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10, प्लांट बाय 20, लाइव स्टॉक और प्लांट एक मार्क इधर एक मार्क इधर, है ना, अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से। प्रोविजन ऑफ 2000 पर मेड, तो इसको करने के लिए एक मार्क अपने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी दिया है, तो एडजस्ट करते समय जरा ध्यान से करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है? फिर आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी कर लेंगे, प्रोविजन ऑलरेडी करना है। फिर द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज, यानी काका का जो भी हिसाब किताब बचेगा वो किधर जाएगा सर? उसके लोन अकाउंट में। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहला क्या दिया है? सप्लायर, कहां पर आएगा सर? लायबिलिटी, सप्लायर 7000, कोई टिक मार्क है क्या बेटा? नहीं है। उसके बाद लोन किधर आएगा? लायबिलिटी 5000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, अच्छा पार्टनर के नाम बोलो। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद जनरल रिजर्व 6250, कितना डिवाइड करना पड़ेगा तीनों में? 6250 डिवाइडेड बाय 10। सर 10 से क्यों किया? रेशियो 4:3 है ना, तो 10 से डिवाइड करो तो 625 आया, मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 चौक 24 और 25। फिर सेकंड वाले का 1875, तीसरे वाले का भी 1875। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना? मामा का 20,000, काका और बाबा क्लियर है? लायबिलिटी साइड में कोई डाउट? एसेट में हो कैश, तो आपने कैश अकाउंट बनाया क्या? कैश अकाउंट रफ में बना देते, टू बैलेंस 4500 पक्का। सन्ड्री डेटर 5000 लिखने का कि 4.5 लिखने का? 5000। सन्ड्री डेटर्स 5000। उसके बाद लाइव स्टॉक 12,000। नेक्स्ट मोटर कार 40,000। 40 कौन बोल रहा है रे भाई? 4,000। फर्नीचर 17,000 एंड लास्ट प्रॉब्लम, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर किया। मैंने आपको करने के टाइम पे बताया पोस्टिंग पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 प्लस। अब जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करो, मार्क्स लेते जाओ। ठीक है, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। 2700 रुपया क्या है? अपना गुडविल है। किसका गुडविल है? काका का। किसका गुडविल है? तो क्या मैंने गुडविल अकाउंट बनाया बेटा? नहीं, एक शॉर्टकट में बना तो गुडविल।
तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या था सर? काकास कैपिटल अकाउंट 2700 रुपया। गुडविल के डेबिट में किसका नाम आ गया सर? काका। गुडविल के डेबिट में काका, तो काका के क्रेडिट में बाय गुडविल। $2700। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, 1 मार्क अंदर। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5%। तो फर्नीचर पे 10%, मोटर कार पे 12.5%। ठीक है, फर्नीचर पे कितना परसेंट सर? 10% डेप्रिसिएशन, और मोटर कार पे 12.5% डेप्रिसिएशन। तो 17,500 का 10% बेटा 1750 होता है, माइनस कर 15,750। अरे मेरे पास जगह नहीं है ना, इधर बिंदु बिंदु आ गया, क्या करूं? ठीक है, नेक्स्ट फिर मोटर कार का निकालो बेटा, 500 रुपया आएगा, माइनस का तो कितना आएगा? 3,500। क्लियर है क्या सर? डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है? डेबिट साइड। तो 2 फर्नीचर और 2 मोटर कार, 2 फर्नीचर 2 मोटर कार। फर्नीचर का कितना? 1750। मोटर कार का उल्टा बताते रे, सही बताए? ओके, 1750 और मोटर कार का 500। क्लियर है? कितना नंबर मिल गया बेटा? दो एडजस्टमेंट। Livestock is to be appreciated by 10%, plant by 20%. Appreciation plus livestock कितना और प्लांट कितना? तो बेटा 12,500 का 10%, 1250 प्लस करो 13,750। प्लांट का 20% करो 2,200, 4,500 ऐड कर बेटा, 27,000। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, बाय लाइव स्टॉक और बाय प्लांट। चलो लाइव स्टॉक कितना? 1250 और प्लांट का 4,500। दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। कितना मार्क मिल गया सर? 2 मार्क और। ठीक है, यानी 12 और 2 3 2 5 2 7 तो मिल गया। प्रोविजन ऑफ 2,000 इज टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। यहाँ पे एक वर्ड दिया है सर, प्रोविजन लाइबिलिटी में आता है। किधर आता है सर? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिखा प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन कितना बोला सर? 2,000। सर लाइबिलिटी में आइटम पहले था क्या? अब आ गया, तो लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन हाउ मच? 2,000। क्लियर है क्या? उसके बाद आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी बढ़ा नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं है। नील हो गया तो बाहर कितना आ गया? अब सवाल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आरडीडी जब भी बैलेंस शीट में देखता हूं, ये सवाल आता है कि ट्रीटमेंट कौन सा मारने का। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा कि आपकी बैलेंस शीट में क्या दिया है? 4.5, और आपने जो प्रिपेयर किया बैलेंस शीट उसमें क्या दिया है? 5,000। तो 4.5 इधर देखने का और उधर क्या देखने का? 5। तो 4.5 से 5, 500 बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो किधर लिखने का? क्रेडिट साइड, बाय डेटर्स या बाय आरडीडी 500। क्या कोई दिक्कत? समझा?
क्वेश्चन का आरडीडी, एडजस्टमेंट का आरडीडी, दोनों एडजस्ट करने के बाद दोनों के आउटर कॉलम को कंपेयर करने का, देखने का वैल्यू बढ़ गया कि वैल्यू कम हो गया। वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट साइड, कम हो गया तो डेबिट साइड। क्या कोई दिक्कत? समझा? अब ये दोनों को मिलाकर मिल गया +1, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट कम था, 0 था, इसलिए एक इफेक्ट। आगे, द अमाउंट ऑफ पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, यानी काका का अकाउंट ट्रांसफर करने के टाइम पे जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहां चला जाएगा सर? काका के लोन अकाउंट में। किधर जाएगा सर? लोन मतलब लाइबिलिटी, लोन मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी किधर आएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड। लोन किधर आएगा? लाइबिलिटी साइड। पक्का? सम खत्म। नाउ वी हैव टू डू द टैली वाला पार्ट। समझा? चलो ध्यान दो। 1200, हाँ टोटल करते बेटा 6250, सेम टोटल यहाँ लिखो 6250। इधर कितना? 2000 बचेगा, तो ये आएगा सर 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीन पार्टनर, मामा, काका, डिवाइडेड बाय 10 करो तो 200, 2 चौक 800, 2 त्राई 600, 2 त्राई 600। प्रॉब्लम है? यहां डेबिट होती, इधर किधर आएगा? क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हाउ मच? 800, 600, 600। नाउ जस्ट टेक द टोटल। यहां पर मामा का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाबा का बैलेंसिंग फिगर आएगा, काका का बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन काका का कहा जाएगा? लोन अकाउंट में। किधर जाएगा सर? चलो 20,000, 2022, 23,300। देखो जरा 23,300, बैलेंसिंग फिगर 23,300। 15 2 17, 18,300, 19,300, 20,175, 20,000 आ रहा है क्या? 20,175, 20,175। बाबा 725, 14,725, 14,725। काका वाला जाएगा, काका में 20,175 है ना, और बाकी जो पार्टनर बच गए कैपिटल अकाउंट, कौन कौन? मामा, बाबा, मामा और बाबा। देखिए काका तो चले गए, कहाँ चले गए सर? रिटायरमेंट रे बेटा, चल कहाँ बसे? 23,300 और 14,775, 425, 725, टोटल 38025। क्लियर है? अब बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के 2 अकाउंट को भी क्लोज करो। कैश 4,500, कैश 4,500, बैलेंसिंग भी 4,500, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। गुडविल 2,700, गुडविल 2,700, बैलेंस भी 2,700। तो बैलेंस शीट में कैश आएगा 4,500, गुडविल 2,700, कैश 4,500, गुडविल 2,700। अब बैलेंस शीट टैली करो। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड टोटल करके देखो बेटा, 72,200 से होता है बैलेंस शीट टैली।
क्लियर है क्या? श्योर सम को किस तरीके से करना है? पक्का पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? ठीक है, हाँ है ना? क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सम? एक और नई सम की तरफ जाते हैं। दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम घनश्याम, पेज नंबर क्या है? The balance sheet of Ram, Shyam, Ghanshyam sharing profits and losses in the ratio 3:1. Problem दिख रहा है? The balance sheet as follows. कैपिटल की तरह का बेटा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर बिल्स पेबल, लोन बैंक अकाउंट के डेबिट, डेटर असेट, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट असेट। उसके बाद घनश्याम रिटायर्ड, कौन रिटायरमेंट ले रहा है सर? घनश्याम। राम श्याम घनश्याम यानी तीसरा वाला पार्टनर गया तो नया रेशियो क्या बनेगा? 3:2, 3 और 2 का रेशियो बनता है। क्लियर है क्या? ओके। अब मार्क्स कैसे मिलेगा? बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अप्रिशिएटेड, भाई साहब बिल्डिंग 1 मार्क, इन्वेस्टमेंट 1 मार्क, आराम से मिल जाएगा। पोस्टिंग का 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क एडजस्टमेंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड 5% ऑन डेटर्स, आरडीडी क्रिएट किया, 1 मार्क और मिल गया। द प्रोविजन फॉर 3,000 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने एक वर्ड बताया था प्रोविजन, कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में डाल तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। ठीक है, वो आपको आधा नंबर देकर जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, ध्यान दो, गुडविल ऑफ द फर्म एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म बोला है और साथ में रिटर्न बैक बोला है। रिटर्न बैक मतलब वापस लेने का है, तो सबसे पहले गुडविल का एंट्री क्या आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म है तो फर्म में तीनों का नाम आएगा, राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, घनश्याम कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 90,000, रेशियो 3:2:1, 3:2:1 6 होता है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15, 15 × 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15,000, रेशियो समझा? राइट ऑफ भी बोला है, तो भाई साहब घनश्याम चले गए, घनश्याम के रिटायरमेंट के बाद धंधा कौन चलाएगा सर? राम और श्याम। एंट्री राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या सर? राम का कितना? अच्छा, अब अमाउंट क्या आएगा? 90,000, अमाउंट क्या रहेगा? 3:2:5, 18 आएगा आंसर, 18,000, 18 × सर यही तो नहीं आता मेरे को, 54, 18 दूनी 36। एक चीज है, हम लोग पुराने जमाने वाले बहुत अच्छा है मैथ्स में, टेबल तो आता है कम से कम। क्लियर है? तो अगर मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट मार दिया तो कम से कम 2 मार्क तो मेरे को गुडविल पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ है ना? चलो मैं इसको आधा ना पकड़ के एक भी पकड़ू तो भी मोटा मोटा मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। अब द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर्ड इज, नहीं बोलता तो भी उधर ही करते हैं। कितना हो गया? 8 मार्क, 1 मार्क लोन पे मिलेगा, 1 मार्क टैली पे मिलेगा, 10 मार्क का सम हो गया। ठीक है, समझा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आई होप इसमें कोई डाउट आएगा क्या? नहीं। पहला वाला
डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, दूसरा आरडीडी है, तीसरा प्रोविजन है, चौथा गुडविल का ट्रीटमेंट है। खाली गुडविल अकाउंट बनाना है, ट्रांसफर करना है, गुडविल अकाउंट बनाना है, ट्रांसफर करना है, कर लोगे? यस और नो? और लास्ट में जब टैली करने का टाइम आएगा तो जो घनश्याम है, कौन है सर? घनश्याम। घनश्याम के बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? लोन। और बाकी दोनों में क्या आएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आएगा सर? बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है क्या? कर सकते हैं क्या? कम टू नेक्स्ट। पहले हमने रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल देखा, अभी गुडविल ऑफ द फर्म देखा, अब देख रहे गुडविल ऑफ अपीयर इन द बैलेंस शीट। गुडविल किधर आ रहा है सर? बैलेंस शीट में आ रहा है। ठीक है, सबसे इजी वैरायटी क्या बोला सर? रोहन, रोहित, सचिन आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1। क्या इनका कौन सा रेशियो सर? ओल्ड। रिटायरमेंट कौन ले रहा है सर? सचिन। रोहन, रोहित, सचिन। सचिन गया तो रेशियो क्या बचा? 3 और 1। क्लियर है क्या? ना गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट 50,000। भाई साहब गुडविल बैलेंस शीट में दिया है, एक नंबर वहां पर मिल जाएगा, वैल्यू प्लस होगा माइनस होगा, खाली वही देखना है। हाँ है ना? Assets and liability were revalued as follows. Debtors 1 mark, livestock 2 नंबर, बिल्डिंग 3 नंबर, प्लांट 4 नंबर, मोटर ट्रक 5 नंबर, क्रेडिटर 6 नंबर। क्लियर है क्या? यानी कितने मार्क्स मिल गए अपने को? खाली पोस्टिंग पे 2। ठीक है, यानी सब प्लस माइनस करके, समझा? ये सारी की सारी क्या दिया? नई वैल्यू दी। ये सब के सब क्या दिया है? ओल्ड वैल्यू किधर आएगा? इनर में। नई वैल्यू किधर आएगा? आउटर में। वैल्यू क्या देखना? प्लस या तो वैल्यू अप्रिशिएट या तो वैल्यू डेप्रिशिएट। उसके सेकेंड इफेक्ट मार देना, 6-7 नंबर तो आपको फुकट में मिल गया। रोहन एंड रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000। मतलब उन्होंने पैसा लाया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर? आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट किसने लाया? रोहन ने लाया तो रोहन कैपिटल अकाउंट, और रोहित ने लाया तो रोहित कैपिटल अकाउंट। अरे यस और नो? रोहन ने कितना लाया बेटा? 50,000 और रोहित ने 25,000। टोटल कर बेटा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, और रोहन और रोहित के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। रोहन के कॉलम में 50,000, रोहित के कॉलम में 25,000। क्लियर है क्या? बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी सचिन का जब हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे तब उसका जो भी बैलेंसिंग है वो कहां पर जाएगा? उसके लोन अकाउंट। क्लियर है क्या? क्या करना पॉसिबल है? स्टार्ट करें? इसको करवाता हूं बिकॉज इसमें मैंने कहानी में ट्विस्ट दिया है। मान लो अगर जर्नल एंट्री आ गया तो ऐसा डर जाते ना अपन, डरना नहीं है, करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया बेटा? क्रेडिटर कितना? 40,000। तो लायबिलिटी साइड में जाओ, लिखो क्रेडिटर्स। इनर में क्या आउटर में? इनर में, क्योंकि टिक मार्क है इनर कॉलम। नेक्स्ट बॉल जनरल रिजर्व है ना? पार्टनर के नाम बोल। रोहन, रोहित और सचिन। रोहन, और सचिन। ठीक है, सबसे पहला बाय बैलेंस जनरल रिजर्व बोला है क्वेश्चन में 50,000। तो रेशियो में बांटो, 3:1:1 था ना? रेशियो क्या था? 3:1:1। तो पहले वाले में क्या आएगा? 30,000, दूसरे वाले में 10,000, तीसरे वाले में प्रॉब्लम है क्या? अब बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाओ। बाकी क्या इसमें?
पहला 1,25,000, 1,00,000 और अरे बिल्स पेबल तो बोले ही नहीं, बिल्स पेबल 25,000। फिर कैपिटल में क्या आएगा? रोहन में 1,25,000, 1,00,000 और 50,000। प्रॉब्लम है क्या? लायबिलिटी साइड सॉर्ट आउट, एसेट पे आओ। पहले क्या दिया है? बैंक। सो क्या आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस सर, शॉर्टकट में बैंक तो बनाना पड़ेगा। 12,500 बैलेंस ब्रॉड डाउन, पक्का। डेटर्स 60,000, 60,000 इनर कॉलम। लाइव स्टॉक इनर कॉलम, बिल्डिंग 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, मोटर ट्रक 1,00,000, गुडविल 57,500। प्रॉब्लम? पोस्टिंग किया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिवैल्यूड एट 50,000। नया वैल्यू गुडविल का कितना दिया सर? मुझे एक बात बताओ, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कितना? उसको डेप्रिसिएशन बोला तो भी चलेगा, राइट ऑफ बोला तो भी चलेगा। बात मुद्दे की क्या है? वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? टू गुडविल 7,500। नेक्स्ट, द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज डेट। ये सब नई वैल्यू है, लाइन से बताते जाओ। डेटर्स 50,000, लाइव स्टॉक 45। आगे पीछे करो मत, लाइन से जो लिस्ट दिया उसमें डेटर के बाद लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना? 1,25,000, 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, मोटर ट्रक 95,000, क्रेडिटर 30। ठीक है, लाइन से लिख दिया। जो भी नई वैल्यू थी सब कहाँ लिखा? आउटर में। अब कंपेयर कर रहे, डेटर बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, माइनस आरडीडी। डेटर पे मालूम है ना हमेशा आरडीडी आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता है। लाइव स्टॉक कम हो गया, कितना सर? 5,000 डेप्रिसिएशन। ये बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया, 50,000 अप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन। मोटर कार कम हो गया, कितना? 5,000। डेप्रिसिएशन। और क्रेडिटर 10,000 बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। राइट ऑफ बोलो, डिस्काउंट बोलो, डेप्रिशिएटेड बोलो, रिवैल्यूएशन बोलो, चलेगा। ठीक है, अब सबका सेकेंड इफेक्ट डालना है। डेटर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया तो डेबिट साइड टू डेटर्स। हाउ मच? नेक्स्ट आ जाओ, लाइव स्टॉक का वैल्यू भी कम हो गया। लाइव स्टॉक 5,000, जो इनर में लिखा है वो सब देखने का। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, क्रेडिट साइड। ऊपर वाले से दुआ करने का कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, फुक्कट में मार्क्स मिलता है बेटा। एडमिशन रिटायरमेंट, इसलिए हमेशा दोनों क्वेश्चन पढ़ने का और देखने का मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट कौन सा तुमको आ रहा है, जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं वही क्वेश्चन क्या करने का? अटेम्प्ट करने का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट की डेप्रिशिएट? डेप्रिशिएट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना? नेक्स्ट, मोटर ट्रक टू मोटर ट्रक 5,000। और क्रेडिटर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया?
गुडविल कर दिया ना बेटा पहला, फिर क्रेडिटर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट बाय क्रेडिटर कितना 10। मैंने आपको एक चीज बताया था, लाइफलाइन फॉलो करो तो भी आपका काम होता है, ठीक है। रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल, रोहन एंड रोहित ने क्या लाया सर, एडिशनल कैपिटल, तो एंट्री मारा था, सिर्फ उसकी क्या करना है, पोस्टिंग। टू रोहन 50,000 और टू रोहित, तो बैंक के डेबिट में रोहन और रोहित आया, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। रोहन में 50, रोहित में 25, बाकी में डैश। उसके अलावा क्या बोला देखो, बैलेंस ऑफ सचिन पार्टनर ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, नहीं बोलता तो भी वही करते हैं। रोहित सचिन का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कहा जाएगा सर, उसके लोन अकाउंट। लोन इज अ लायबिलिटी, लोन इज अ सचिन्स लोन अकाउंट। और बाकी कौन बचा सर, रोहन और रोहित, इसका क्या आएगा सर, बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहां पर आएगा आपको, बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट, रोहन और रोहित। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। इसमें और कुछ बोला है क्या, जस्ट यू हैव टू टेक द टोटल। क्रेडिट साइड पे कितना है, 60, सेम 60 आप यहां पर लिखो, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 और 32,500, 32,500, 60,000 में से 32,500 का तो 27,500 बचेगा, 27,000। इसको क्या बोलेंगे सर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, तीन पार्टनर रोहन, रोहित और सचिन, रेशियो क्या है सर, 3:1:1, तो 5 से डिवाइड करो, 27,500 डिवाइडेड बाय 5, 5,500, 5,500, 5,500, 16,500। कोई दिक्कत, श्योर, कुछ तो गड़बड़ है दया, पक्का राइट है, ओके, तुम बोले तो सब राइट है। क्या डेबिट है, तो यहां पर किधर आएगा, क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, 16,500, 5,500, 5,500। रोहन का टोटल करो, रोहित का टोटल करो, सचिन का टोटल करो। पहला 2,31,000 बेटा, 31,21, 2,21,500। बाकी जो टोटल नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बाजू वाले के भरोसे जाएंगे, ऐसे मैं मान लेता हूं। जिंदगी का सभी काम वो बाजू वाला ही करेगा। 141500 और सचिन का टोटल करते हैं 65500। हाँ, 1,00,000। भगवान का शुक्र है कि मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता, बस एक 10। पापी लोग है तुम लोग, पापी। अब बैलेंस वाला जाएगा, बैलेंस में 221,500, 221,500, 140,500 टोटल
362 और सचिन के लोन में आएगा 65,500 65,500 बिफोर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर कोई अकाउंट बनाया तो उसको टैली करना पड़ेगा, है ना। टोटल करो जरा, 87,500 उधर ही जाएगा तो 87,500 ही आने वाला है। तो सीधा सीधा बैंक में लिखो 87। नाउ यू हैव टू टेक द टोटल। जरा टोटल करो, बताओ। 482,500 482,500 जरा चेक करो प्रॉपर आ रहा है क्या। ठीक है। अगर आपने जर्नल एंट्री यानी अपने लेजर पोस्टिंग कर दिया और मान लो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जनरल, तो आप लोग डर जाते हैं। 90% स्टूडेंट क्या डर जाता है, अरे भाई मेरा होगा कैसे, मेरे को रिटायरमेंट बहुत अच्छे से आता है, मेरे को एडमिशन बहुत अच्छे से आता है, डेथ बहुत अच्छे से आता है, डिसोल्यूशन अच्छे से आता है, लेकिन मेरे को जर्नल एंट्री आता नहीं है। तो सबसे पहला फंडा जो आता है पहले वो करो। ठीक है। अब क्वेश्चन में जर्नल बोला था, ये अपन ने लेजर किया है, तो इसका मतलब ये जो चीजें हमने सही सलामत अच्छे से किया है, इसको रफ में करना है, तो आपके यहाँ पे राइटिंग मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ये वर्किंग नोट में चला जाएगा। आपने टैली कर दिया, मतलब कॉन्फिडेंस है कि मेरा सम राइट है, बट करना क्या था, जर्नल किया, क्या लेजर। 10 मिनट के अंदर जर्नल कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा सम विथ नरेशन, क्योंकि मार्क्स तो उस पर ही मिलने वाला है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट में कितना, 1 2 3 4 5 5 चीजें दिख रहा है। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 2 2 2 2, समझा। वापस बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एडजस्टमेंट सिंपल सी बात है, आप जर्नल कर रहे हो, लेजर को जनरल में कन्वर्ट कर तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुडविल 2 डेटर 2 लाइव स्टॉक 2 प्लांट एंड मशीनरी 2 मोटर ट्रक। क्लियर है। तो पहले एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुडविल अकाउंट 2 डेटर्स अकाउंट 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2 मोटर ट्रक 2 लाइव स्टॉक। ठीक है। गुडविल 7,500, डेटास 10,000, लाइव स्टॉक 5,000, प्लांट एंड मशीनरी 5,000, मोटर वैन 5,000, 5,000 5,000। टोटल करो 5 5 10 15 25 और 32,500 आ रहा है क्या। फर्स्ट एंट्री समझा। यहाँ पे कुछ नहीं तो डेट डालो या तो ऐसा नंबर डालो तो भी चलेगा। बीइंग assets revalued at loss। बीइंग एसेट्स की रिवैल्यूएशन नहीं हो, लेकिन किसमें, प्रॉफिट में कि लॉस में, लॉस। तभी तो डेबिट साइड आया है। उसके बाद क्रेडिट साइड, यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ पर हो गया। अब सेकंड वाला आ जाओ, क्या दिया है, बाय। बाय मतलब डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हाँ, कन्वर्जन बता रहा हूं, चाहे कोई भी चैप्टर आने दो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या क्या बोला, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पक्का। क्रेडिटर कितना है, 50, सॉरी बिल्डिंग 50, क्रेडिटर 10, टोटल हो गया 60। प्रॉब्लम,
नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग assets and liability revalued at profit. पक्का? फिर आ जा, इसकी एंट्री मार। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहन, टू रोहित, टू सचिन। क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। नरेशन being profit on revaluation, being revaluation। चलो पहला 16,500 5,500 16,500 5,500 5,500 टोटल 27,500। प्रॉब्लम? अब यहां पर आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस की कभी भी एंट्री नहीं आती है। क्लियर है? लोन की एंट्री आएगी सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो एंट्री सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट, अमाउंट 65,500 65,500 है ना? हाँ। नरेशन बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। क्लियर है क्या? अब देखो नेक्स्ट, बैलेंस की एंट्री आती नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ है ना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स मतलब रोहित, रोहन, रोहित और सचिन। एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 30 10 10 30,000 10,000 टोटल 50। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर। पक्का? ये हो गया। इसकी एंट्री हो गया बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट। क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, मतलब जो जर्नल एंट्री हम लोग रफ में कर रहे थे ना, अब वही अपन यहाँ पर क्या करेंगे? फेयर में करेंगे। पहले वाले का 50, दूसरे का 25, टोटल हो गया 75। क्लियर है? एंड उसके बाद हो गया इतना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो ऑलरेडी कर दिया, यहां से किया तो उधर डबल डबल करने की जरूरत बाद में बचा क्या? खत्म। यानी अपने को कितनी एंट्री आ रही है खाली यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 बस। ठीक है? पक्का? मानो अगर ये सम होता, इसकी जर्नल एंट्री अगर मुझे बनाने के लिए बोलता तो मैं कितनी एंट्रीज पास करता? 1 2 3। ठीक है? इसकी एंट्री नहीं आएगी, इसकी एंट्री नहीं आएगी। लोन की 4, जनरल रिजर्व 5, गुडविल 6, रिवैल्यूएशन तो ऑलरेडी हो गया। कितनी एंट्री आएगी? सिर्फ 6 एंट्रीज आ रही है बस। समझा? हाँ है ना? क्लियर है क्या? एक सिर्फ कितनी एंट्री आ रही है? सिर्फ 6 एंट्रीज। मतलब अगर मैंने को ये आ गया अच्छे से करने के लिए लेजर, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ? उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। किसमें? जर्नल में। फोकस कितना करने का? लेजर पे। जब आपका लेजर अच्छे से होगा तो उसको जर्नल में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात
नहीं रहेगी। क्लियर है? लास्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन करने का ना रे बेटा, वो बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं जर्नल का टोटल करने का। नहीं पढ़ाई क्या? कोई बात नहीं, 11th ऐसा कापची मार के आया तो क्या। शाह, लोधा और धोले वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। आपको सब रेडी करके दिया है, बस फर्क क्या इस सब में गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Goodwill is to be valued at an average profit and loss of the last 5 years. Average profit क्या बोला बेटा? Average profit मतलब पहले क्या करने का सर? टोटल प्रॉफिट है ना, उसके बाद क्या निकालेगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट, और जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वही आपका क्या बन जाएगा सर? गुडविल। पक्का? कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड कर लोगे, फर्नीचर आर रीवैल्यूड वो भी कर लोगे, व्हीकल एप्रिशिएटेड वो भी हो जाएगा, आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी वो भी हो जाएगा। शाह एंड दोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये कौन सा रेशियो सर? न्यू रेशियो। पक्का? It was decided that the goodwill should not appear in the books of account and new firm and amount payable to the Lodha is transferred to the loan account। ये तो करना ही है, बट यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में बोला कि गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। क्या करना पड़ेगा? पक्का? समझा? अब इसमें गुडविल की एंट्री क्या आएगी? गुडविल का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें एंट्री क्या बनती है सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब शाह, लोधा और ढोले। अब किसके रिटायरमेंट होने के बाद? लोधा के रिटायरमेंट के बाद शाह और धोले अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझा? हाँ है ना? खत्म। और लास्ट में जब टैली करोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अरे सर ये कहां से आ गया, बेटे गुडविल आ गया मतलब गुडविल का क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। समझा? हाँ है ना? और आरडीडी से रिलेटेड बार बार चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि जब भी क्वेश्चन में भी आरडीडी और नीचे भी आरडीडी है तो दोनों के आउटर वैल्यू को कंपेयर करते। किसके वैल्यू को? आउटर वैल्यू को कंपेयर करते। ठीक है? क्वेश्चन समझा कैसे करना है? आराम से प्रैक्टिस करना, कोई भी डिफिकल्टी रहेगा तो बता देना। ठीक है? समझा? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। इजी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, खाली 4 वैरायटी के 4 क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा कि ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपका काम वैसे ही होने वाला है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, 5 समय 5 के 5 कर लिया तो काम हो गया आपका। ठीक है? चलो बाय।